अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएमबी टीवी इंटरनेशनल। नाजरीन, आप लोगों को इतला दी जाती है कि दुबई में मिडल ईस्ट इतना ज़्यादा तूफ़ानी बारिश और हवा और पानी पानी हो गया है। एयरपोर्ट क्या, बाजार क्या, नॉर्मल गलियों में, सड़कों के ऊपर पानी पानी हो गया है। अगर आज आप लोग क़यामत देखना चाहते हैं तो दुबई की वीडियो देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह क़यामत के मंजर जब आएंगे तो इस तरह छोटी-छोटी जो अल्लाह ताला दिखाता है हम लोगों को, हमें झंझोलता है कि उठो, तुम लोग जो बोल चुके हो, तुम लोग बहुत आज़ादियाँ और बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहकर मुझे भूल जाते हो कि मैं भी हूँ। जब अल्लाह ताला किसी को बताता है तो फिर उसमें अच्छे बुरे लोग सब पीछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी नज़रसानी करनी चाहिए। अपने जो हालात हैं उनको आदमी खुद ज़िम्मेदार होता है और उनके ऊपर गौर करते रहना चाहिए कि हाँ, क्या हम लोग खुदा को कितना याद करते हैं, या हमसे कोई गलतियाँ या खामियाँ या कोई हमसे नाराज़ तो नहीं है, या किसी की हम नाराज़गी के बायस तो नहीं बन रहे। इसलिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करते जाना चाहिए। जब भी कभी रास्ते में चलते हुए या घर में हो, जब भी मौका मिले अल्लाह ताला को खूब याद किया करो, क्योंकि इससे अल्लाह ताला की जो दुनिया में जो आफ़तें बलाएँ होती हैं वो टलती रहती हैं इंसान के ऊपर से। नाज़रीन, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो दुबई को नहीं जानता। हर आदमी चाहता है कि मैं दुबई में सैर करने के लिए जाऊँ। क्या ही वो वज़ीर-ए-आज़म हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, या आम जनता में जो अमीर-तरीन लोग होते हैं, या अदाकार जो होते हैं, फ़िल्मों में काम करते हैं। हर किसी की ये ख़्वाहिश होती है कि मैं दुबई में घूमने के लिए जाऊँ। वहाँ पे ऐसे-ऐसे मंज़र हैं कि आदमी देखकर हैरान रह जाता है। ऐसी-ऐसी बिल्डिंगें हैं, इतनी रामदेह ज़िंदगी है और सहूलत है कि आदमी सोचता है कि काश मैं पूरी ज़िंदगी यहीं पर गुज़ार दूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त जिन्होंने दुबई का एयरपोर्ट देखा है, इतनी बड़ी गैलरी और खूबसूरत एयरपोर्ट है, लेकिन आज आप लोग वीडियो या न्यूज़ में देखें, वहाँ पर पानी-पानी हुआ है। लोग मजबूर हो चुके हैं, किसी को साफ़ पानी नहीं मिल रहा, खुराक का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है वहाँ पर, और सड़कों के ऊपर लोग लकड़ियाँ फेंक कर, फट्टे जिनको कहते हैं पंजाबी में, वो रख कर पैदल ऊपर बैठकर सफ़र कर रहे हैं। और गाड़ियाँ इस तरह उड़ी हैं जैसे रूह की गुच्छियाँ, या ये पत्ते जब दरख्त से कमज़ोर हो जाते हैं, गिरते हैं, तो ऐसे वो उड़ कर कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। ऐसे घरों से लोगों के फर्नीचर जो है वो उड़ा है। आप वीडियो देखें, ऐसे लगेगा जैसे बच्चे अंदर से घर से चीज़ें फेंकते हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने लोगों के घरों से फर्नीचर जो है खिड़कियों से उड़ रहा है। हाँ, इसलिए हमेशा खुदा ताला को याद करते रहा करो। और हम मुसलमान इस वक़्त दुनिया में इतनी ज़्यादा फ़िरकावारी में एक-दूसरे को काफ़िर और टिक-टॉक के ऊपर इतनी गंदी गालियाँ निकालते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि यहाँ पर औरतें भी हैं, और इतनी ज़्यादा गालियाँ निकाल-निकाल कर फिर वो उनको मज़ा आता है शायद कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गालियाँ दें। पता नहीं उनकी तरबियत कैसी हुई है, किस तरह के ख़ानदान से उनका तल्लुक है। बहुत ही वाहियाती और फ़ाहिश गालियाँ लोग निकालते हैं। लोगों को आजकल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखानी चाहिए दुबई की, और उनको खुद देख चुके होंगे कि इतना तरक्की याफ़्ता मुल्क है इस वक़्त अरब में, उसको लोग सराहते हैं, वहाँ को घूमने के लिए तरसते हैं कि हमारा दुबई का वीज़ा लग जाए। या बहुत सारे लोग जो यूरोप से जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमारा दुबई में स्टे हो और हम लोग दुबई में घूम कर जाएँ। वहाँ पर इतनी-इतनी खूबसूरत मस्जिद हैं, इतने-इतने खूबसूरत बाग हैं, खजूरों के, सड़कों के ऊपर खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। लेकिन आज वो 2-3 दिन से वहाँ पर लोग साफ़ पानी से महरूम हैं, खुराक लोगों को नहीं मिल रही, छोटे-छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पे, हर तरफ गंदा पानी ने अपना ज़ोर जमाया हुआ है, और छतों के ऊपर से इतनी-इतनी महँगी दुकानें, मोबाइल और पोर्शे, फ़ेरारी,
جو بھی سارے مہنگی ترین گاڑیاں ہیں وہاں پر اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اس لیے میری تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ آپ کو بھول چکے ہیں آپ لوگ، تو ایک دفعہ دبئی کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کا جب آخری وقت آ جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ مجھے کاش اور وقت مل جاتا تو میں یہ کام کر لیتا، لیکن پھر وقت نہیں ملے گا۔ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ دبئی کی جو ویڈیو ہے لوگ چڑھائیں، کیونکہ لوگوں کو اس سے عقل آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تباہ و برباد نہیں دیکھنا چاہتا، وہ دنیا کو ہنستے مسکراتے اور پھولوں کی طرح کھلکھلاتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور وہاں پر منظر بنانے شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب جیسے ملک میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور عرب ملک جو اس کی شاخیں ہیں سعودی عرب کی، ان میں جب اس طرح کے فحاشی کے اڈے اور عورتیں آسانی سے مل جائیں، وہاں پر پھر اس طرح کے طوفان نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، اس وقت دبئی کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں نمازیں پڑھیں اور دعائیں کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بات کی ہے میں نے کوئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔